Hi everyone, welcome back to my channel. Thank you for joining me today. So in the previous part we learned how to shade the nose. So in this part I'm going to show you how to shade these lips realistically. So let's start. फर्स्टली जो है मैंने अपर एंड लोअर लिप के बीच में एक इंटरसेक्शन लाइन क्रिएट कर लिया उसके बाद मैं 2B पेंसिल से शेड कर रहा हूँ। मैं उन एरियाज में पहले शेड कर रहा हूँ जो एरियाज अंडर शेडो है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप अपने रेफरेंस फ़ोटो पर ध्यान देंगे कि किस जगह से लाइट आ रही है। सोर्स ऑफ लाइट क्या है? जिस डायरेक्शन में लाइट है उसके अपोज़िट डायरेक्शन में जो है शैडोज़ क्रिएट होंगे। तो या बिल्कुल लाइट शेडिंग की लेयर्स अप्लाई करनी है। फर्स्ट लेयर जब आप अप्लाई करें तो कोशिश करें कि पेंसिल पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई ना करें। बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ शेडिंग करनी है। अदरवाइज़ जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेडिंग की लेयर्स ऐड नहीं कर पाएँगे। जिसकी वजह से आपकी जो ड्राइंग है लैक ऑफ डेप्थ लगेगी। अपर लिप को शेड करने के बाद मैं सेम एग्ज़ैक्ट 2B पेंसिल को अब लोअर लिप में शेड कर रहा हूँ 2B पेंसिल से। बिल्कुल लाइट फर्स्ट लेयर तो बहुत ही ज़्यादा लाइट रखेंगे। बिकॉज़ फर्स्ट लेयर पे क्योंकि आप जो है बिल्ड कर रहे हो शेडिंग की लेयर्स, तो आपको और लेयर्स भी शेडिंग की ऐड करनी होंगी। मिड टोन्स के लिए 3B पेंसिल, शैडोज़ के लिए 8B, 6B पेंसिल, 4B पेंसिल, तो ये सारी पेंसिल ग्रेड्स जो है यूज़ करनी पड़ेंगी ड्राइंग में और ज़्यादा डेप्थ लाने के लिए। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना पेंसिल ग्रेड इंक्रीज़ किया, यहाँ पे मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। बिकॉज़ ये जो एरियाज़ हैं अपर लिप के जो नीचे जो लाइन क्रिएट हो रही है, ये शैडो की यहाँ पर जो है मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज़ यहाँ पर जो है शैडो क्रिएट हो रहे हैं। शैडोज़ डार्कर डिपेंड्स करते हैं कि वो किस ऑब्जेक्ट पर पड़ रहे हैं शैडो, उनका कलर उस हिसाब से लाइट भी हो सकता है शैडोज़ का कलर, डार्क भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट पर वो शैडोज़ क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगेन जो 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ नीचे लोअर लिप पर जो कि अंडर शैडो है एंड यहाँ पर जो है लोअर लिप के नीचे जो एक शैडो की लाइन क्रिएट हो रही है उसको उसके लिए भी मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। जैसे-जैसे फिर हम ब्लेंड करेंगे या फिर उसकी शेडिंग ब्लेंड करने के बाद क्योंकि जो शेडिंग की लेयर्स हैं वो लाइट हो जाती हैं जिसकी वजह से अगेन एंड अगेन जो है हमें शेड को डार्क करते रहना पड़ता है अपनी रेफरेंस फ़ोटो के साथ मैच कराने के लिए। सो या हियर मैंने अगेन 2B पेंसिल ले ली है बिकॉज़ जो मिड टोन्स है वो मैं 2B पेंसिल से ही क्रिएट करूँगा। उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे, उसके बाद हमें अगर लगा कि 3B पेंसिल की ज़रूरत है, सो हम उसको 1 ग्रेड और इंक्रीज़ करेंगे अदरवाइज़ जो मिड टोन्स है वो 2B पेंसिल तक ही रखेंगे हम। उसके बाद मैं अभी ब्लेंड कर रहा हूँ ब्लेंडिंग स्टम्प से शेड को बिकॉज़ इट्स इम्पोर्टेंट टू ब्लेंड द शेड अगर आप ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप शेड जो है सही-सही कर रहे हो। अदरवाइज़ अगर आप शेड जो है डैमेज ज़्यादा ही प्रेशर देकर पेंसिल से कर रहे हो, तो वो सही तरीके से ब्लेंड ही नहीं होगा। उल्टा पेपर पर जो है डैमेज आ जाएगा और पेपर पर ही निशान छूट जाएँगे वो डैमेज के, जिसकी वज़ह से ड्राइंग स्मूथ नहीं लगेगी। So yeah, I'm also using a paintbrush to blend the texture. यहाँ पर मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ अगेन बिकॉज़ जो ब्लेंडिंग के बाद जो है शेडिंग की लेयर्स जो है लाइट हो गई हैं जिसकी वज़ह से अगेन मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ शैडोज़ को क्रिएट करने के लिए। If you're struggling to draw lips, imagine two round pencils. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इमेजिन करो 2 राउंड पेंसिल्स और उन पर जो जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो उन पर जो पॉप अप एरिया है जो सबसे ज़्यादा ऊपर की तरफ है वो ब्राइटेंड होगा। सो इमेजिन करो लिप्स को उसी तरह ये अपर लिप जो है एक राउंड पेंसिल है एंड लोअर लिप जो है अदर राउंड पेंसिल है। सो इन पर जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगी सबसे ज़्यादा जो पॉप अप एरिया है वो ब्राइटेंड होगा। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग।
this whole point. And now I'm using a 3B pencil to create the little darker tones, and I'm using blending stem again to blend the shade. शेडिंग की लेयर्स अप्लाई करने के बाद जो है मैं हमेशा ब्लेंड करता रहता हूँ साथ-साथ में, ताकि उसमें एक स्मूथ सा टेक्सचर बिल्ड हो जाए। इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू ड्रॉ लिप्स, स्पेशली उसकी अगर आउटलाइन प्रोसेस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर पिछली वीडियोस हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं 8B पेंसिल यूज कर रहा हूँ, विच इज़ नॉट द डार्केस्ट वन। एक्चुअली मुझे अब तक लगता था कि ये सबसे ज़्यादा डार्केस्ट वन है, बट मैं जो है कल शॉप पर गया था, सो मुझे उससे भी एक ज़्यादा डार्कर ग्रेड मिला, 9B। सो अब मैं जो नेक्स्ट ड्राइंग बनाने वाला हूँ, सो उसमें मैं अपनी जो डार्कर ग्रेड की पेंसिल 9B है वो यूज़ करने वाला हूँ। सो या अब तक मुझे ये लगता था कि 8B डार्कर ग्रेड है, बट नो, 9B भी है। सो या यहाँ पर जो है मैं हाइलाइटेड एरियाज़ क्रिएट कर रहा हूँ विद द पेंसिल इरेज़र, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है। नॉर्मल इरेज़र भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई नॉर्मल इरेज़र है तो उसकी जो टिप है, उसका जो कोना है, कॉर्नर है, वो यूज़ कर सकते हैं हाइलाइटेड एरियाज़ को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर मैं अगेन शैडोज़ को डार्कर कर रहा हूँ 8B पेंसिल से। सो आई आई थिंक दिस इज़ द ये लेयर्स जो हैं ऐड करते रहने पड़ते हैं जब तक हम सैटिस्फाई नहीं होते एक्चुअली, तब तक मैं शेड करता ही रहता हूँ। तो यहाँ पर जो मैं हाइलाइटेड एरियाज़ हैं, अब उसको साथ-साथ में बिल्ड कर रहा हूँ। बिकॉज़ नाउ जो ड्राइंग का रियल टेक्सचर है वो आने लगा है, जो जिसकी वज़ह से मैं अब हाइलाइटेड एरियाज़ पर फ़ोकस करूँगा। यहाँ पर अगेन ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करने के बाद अगेन मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, एक शैडो लाइन जो है नीचे क्रिएट करने के लिए अपर एंड लोअर लिप के बीच में। सो मिड टोन्स क्रिएट करो, मिड टोन्स, मैनी टोन्स जो शैडोज़ हैं, लाइट्स हैं, उनके बीच में जो मिड टोन्स होती हैं 3B, 4B, 6B, यूज़ ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा पेंसिल ग्रेस जो है अपनी ड्राइंग में यूज़ करो, ताकि आपकी ड्राइंग में जो है डेप्थ क्रिएट हो। यहाँ पर अगेन ब्लेंडिंग के बाद देखो कितनी ज़्यादा लेयर्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं सीरियसली, क्योंकि ब्लेंडिंग के बाद जो है मेरा सैटिस्फैक्शन लेवल 0 हो जाता है, जिसकी वज़ह से अगेन एंड अगेन मैं ब्लेंडिंग की लेयर्स अप्लाई करता जा रहा हूँ। ओह! शेडिंग की लेयर्स, सॉरी, ब्लेंडिंग की लेयर्स बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर अप्लाई करते जाएँगे सीरियसली जब तक आपकी रेफरेंस फ़ोटो के साथ मैच नहीं करती। एक्चुअली कोशिश करो कि अपनी ड्राइंग में जो है सॉफ्टर ग्रेड्स की पेंसिल का यूज़ ज़्यादा रखो, हार्डर ग्रेड की पेंसिल का जो यूज़ है वो कम रखो, जिसकी वजह से आपकी जो हार्डर ग्रेड की पेंसिल अगर आप यूज़ कर रहे हो, उसके बाद जो सॉफ्टर ग्रेड की पेंसिल है वो उसके ऊपर यूज़ करोगे तो वो इतना ज़्यादा पूरा इफ़ेक्टिव सा एक लुक नहीं दे पाएगी। वो हार्डर ग्रेड्स की पेंसिल जो है पेपर को कवर अप कर लेगी, जिसकी वजह से और ज़्यादा लेयर्स आप ड्राइंग पर अप्लाई नहीं कर सकते शेडिंग की। तो कोशिश करो कि स्टार्ट करो 2B पेंसिल से, जो कि सॉफ्टर ग्रेड की पेंसिल है, 2B पेंसिल से शेड करना स्टार्ट करो। या फिर अगर आपको उससे लाइट रखना है तो एचबी पेंसिल से यूज़ कर सकते हो। बट एचबी पेंसिल को भी कोशिश करें कि कम से कम यूज़ रखें उसका, जो लाइट एरियाज़ हैं सिर्फ़ उन तक ही रखें। जहाँ डा सॉरी, जहाँ डार्क एरियाज़ हैं वहाँ पर कोशिश करें कि 2B पेंसिल का यूज़ रखें।
और उससे ज़्यादा डार्क है तो 3B पेंसिल आप देखते जाएँ रेफ़रेंस फ़ोटो में। पहले उसको एनालाइज़ कर लें कि कौन से एरियाज़ में कौन-सी ग्रेड्स की पेंसिल यूज़ करेंगे। ऐसे अंधों की तरह नहीं कि कोई भी ग्रेड पेंसिल ग्रेड चूज़ कर लिया बस उससे शेड कर लिया। अब मैं जो है जो लाइट एरियाज़ हो गए हैं बिकॉज़ ये इस पोर्ट्रेट को पूरे 2 से 3 दिन लगे हैं जिसकी वज़ह से इसके जो आइज़ का टेक्सचर है वो थोड़ा लाइट हो गया है। सो यहाँ यहाँ पर मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ थोड़े से हे आईब्रोज़ हेयर एंड ऑल्सो शेड कर रहा हूँ। So yeah, I hope this video is helpful. If it was, make sure to subscribe to my channel and also comment करना मत भूलें. See you next time. Bye.